इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को इंडियन ओशन के, जिसके अंदर जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। आज भारत ने ओडिशा के चांदीपुर केंद्र से अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। दरअसल ये कुछ और नहीं, भारतीय इतिहास की सबसे ताकतवर मिसाइल है जिसका परीक्षण अब से कुछ ही मिनटों पहले किया गया है। और इस परीक्षण को, इस टेस्ट को भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म कर दिया है। Why would for attacking Pakistan India needs 4900 और 800 किलोमीटर मिसाइल? बड़ी बात है, इस टाइम पूरे भारत में जश्न मनाया जा रहा है, ऐसा जश्न मनाया जा रहा है, यकीन करें इंडिया वाले लकी हैं कि So India does consider this that yes, America is a potential target. पाकिस्तान को जो खैरात दे देंगे, जहाँ पे बमबारी हो जाएगी वहाँ को एड भेज देंगे। पाकिस्तान के साथ कोई अपना ना असला पाकिस्तान को देगा, ना कोई पाकिस्तान के लिए कोई आर्मी, इवन के अफगानिस्तान भी अपने मुजाहिदीन इधर नहीं भेजेगा। इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, भारत ने अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है तो इससे पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ है। कमर चीमा का कहना है कि पाकिस्तान को तो इससे कोई खतरा नहीं है क्योंकि इस मिसाइल की रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है, तो इससे अमेरिका और चाइना को खतरा है, पाकिस्तान को लेकर कोई खतरा नहीं। साथ ही साथ कमर चीमा भारत के जितने भी मिसाइल प्रोजेक्ट है उस पर अपनी काफ़ी ज़्यादा रोष व्यक्त कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं कि कमर चीमा को आखिर इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अग्नि 5 के रूप में जो सफल परीक्षण हुआ है उस पर उनकी क्या है राय। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि भारत ने एक नोटम जारी किया है और ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि नोटिस टू एयरमैन, इंडिया जो है इंडियन ओशन के अंदर एक मिसाइल टेस्ट करने जा रहा है ऑन 20 और 21 अगस्त को इंडियन ओशन के, जिसके अंदर जिसकी रेंज जो है दैट इज 4795 किलोमीटर। अब ये जो सारी की सारी जो मूव है दैट कम्स इन अ वे किसमें, अब ये सारे के सारे जो एडवांस जो वेरिएंट है अग्नि सीरीज के, जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि आप समझ लें कि चाइना और अमेरिका के लिए, नॉट फॉर पाकिस्तान। तो व्हाई वुड for attacking Pakistan India needs 4900 or 800 kilometer missile? So India does consider this that yes, America is a potential target. अब ये जो नोटम जिन्होंने जारी किया है टू नो फ्लाई जोन, जो कि ओडिशा की कोस्ट से लेके इंडियन ओशन के अंदर है, अब ये एक हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्च है। इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूं, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दैट इज समथिंग यू मस्ट नो। अब ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग समझने वाली है कि इंडिया ने जो 10 मिसाइल और जो सिस्टम जो हैं वो 2025 में टेस्ट किए हैं। इंडिया ने 10 मिसाइल्स या 10 किस्म के जो 10 किस्म के जो सिस्टम्स हैं वो टेस्ट किए हैं 2025 में, जिसमें जो सक्सेसफुल ट्रायल्स हैं वो हैं, यू नो दिस इज दी दे आर, वो ने कहते हैं कि ये कौजाई बैलिस्टिक भी टेस्ट किए हुए हैं, जिन्होंने 500 किलोमीटर तक प्रिसीजन स्ट्राइक भी की हुई है, जिसमें एक आकाश प्राइम मिसाइल है जो उन्होंने जुलाई में किया था। अभी जो उन्होंने नोटम्स इशू किए हैं दैट इज फॉर द सेफ्टी और सिविलियन के लिए जी गई, ये इस टाइम में ये होने वाला है। अब इसका मतलब क्या है, ये जो एडवांस सिस्टम जो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, ये उसको अगर टेस्ट करने जा रहे हैं, या जो हाइपरसोनिक वेरिएंट जो है उसको टेस्ट करने जा रहे हैं, लुकिंग एट द रेंज व्हिच दे हैव मेंशन्ड। सो रिमेंबर, वंस यू गॉट अ रेंज दैट दिस इज अ रेंज 4800-900 किलोमीटर की रेंज है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आइदर इट इज एन एडवांस सिस्टम है, कोई भी अग्नि 6 हो सकता है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक वेरिएंट हो सकता है। तो ये जो पूरा अग्नि 5 वाला मामला है, इसमें कुछ फेरबदल हुआ है। अगली ये स्लाइड और इसकी अगली स्लाइड मैं आपको अग्नि 5 को किस तरीके से मॉडिफाई करा गया और रीपर्पस करा गया है। जब भारत ने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था तो भारत को यह रियलाइज हुआ कि यार कुछ ना कुछ हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। आपकी हर एक लड़ाई से कोई सीख होती है, यू लर्न समथिंग फ्रॉम एवरी वॉर, एवरी बैटल, एवरी स्कर्मिश। गलतियां भी होती हैं, अच्छे काम भी होते हैं।
असली सोल्जर वो है जो गलतियां पहचाने, फट से उसकी रेमेडी करे, और जब दोबारा अटैक हो तो गलतियां दोबारा रिपीट ना हो। पाकिस्तान को जो खैरात दे देंगे, जहाँ पे बमबारी हो जाएगी वहाँ को एड भेज देंगे। पाकिस्तान के साथ कोई अपना ना असला पाकिस्तान को देगा, ना कोई पाकिस्तान के लिए कोई आर्मी, इवन के अफगानिस्तान भी अपने मुजाहिदीन इधर नहीं भेजेगा। चाइना कोई भी नहीं भेजेगा भाई। तो हमारा दोस्त मुल्क है ना। भाई चाइना दोस्त होता तो आज ये पाकिस्तान के ये हालात ही ना होते। हमें किसी की भी जरूरत नहीं है सपोर्ट लेने की, ठीक है ना। हम खुद एटमी ताकत हैं, हाँ। और हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, और कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर कोई किसी का साथ देता होता ना तो जाके अपना फ़लस्तीन में जाके कोई किसी का साथ देता। कोई किसी का साथ नहीं देता, हर बंदा अपने बलबूते पे जंग लड़ता है। पहले भी हमने अपने बलबूते पे जंग लड़ी है। तो क्या खट लिया, मुझे बताएं। 3 जंगें हुई ना इंडिया के साथ, उन 3 जंगों में हमें क्या मिला, क्या हासिल वसूल हुआ? हमने कोई जंग की ख्वाहिश की है? इंडिया ने जंग की ख्वाहिश की है तो वो उसका हमला करके दे। बंदे मरे हैं ना। जब आपके घर में घुस के आपके लोगों को मारा जाएगा तो आपको तो गुस्सा आएगा ना। नहीं, हमने मारा है। किस बंदे ने मारा है? 10 मिनट में पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा देते हो कि पाकिस्तान ने कर दिया। क्या सबूत है? इन्होंने पाकिस्तान की फौज गई है, पाकिस्तान के से कौन सा मुजाहिदीन गया जाके उसने वहाँ पे मारा है, या वहाँ पे बंदे मरे हैं तो आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? आप यहाँ आप एंकर खड़ी हैं, आपको कोई नुकसान हो जाता है तो जिम्मेदारी किसकी है? हमारे इदारों की है। कमर चीमा जी ने एक बात अच्छी कही है कि पाकिस्तान के लिए ये मिसाइल नहीं है। बिल्कुल पाकिस्तान के लिए ये मिसाइल नहीं है। ये मिसाइल है चाइना के लिए, ये मिसाइल है टर्की के लिए, ये मिसाइल है हिंद महासागर में कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश होगी, उनके लिए है। ये मिसाइल उनके लिए है जो इंडिया से 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर बैठकर इंडिया के लिए साजिश करते हैं, उन देशों के लिए है। इंडिया के ऊपर में अगर बुरी नज़र रखेंगे, उनके लिए है। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान को इस मिसाइल से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो हमारे पास में ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे अग्नि के वेरिएंट है, जो कि 750 से लेकर 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बहुत सारी अग्नि है, आकाश है, ब्रह्मोस है, बहुत सारे ऐसे मिसाइल है। वैसे भी पाकिस्तान को तो ब्रह्मोस ही निपटा देता है, अग्नि की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देखिए, पाकिस्तान अगर कोई मिसाइल टेस्ट करता है तो अच्छी बात है। अभी हाल-फिलहाल में पाकिस्तान ने शाहीन-3 का असफल परीक्षण किया, जो कि बलूचिस्तान में जाकर गिरा था। आप सभी लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आप लोगों को नेट पे मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा। आपको हर जगह उपलब्ध है कि पाकिस्तान ने लगभग 15-20 दिन पहले बलूचिस्तान में उसने एक असफल शाहीन-3 का परीक्षण किया था, तब तो बहुत अच्छा लग रहा था पाकिस्तानियों को। लेकिन अगर उसी के अपोज़िट भारत अगर कोई मिसाइल टेस्ट करता है, सफल परीक्षण करता है, तो उस पे बातें होने लगती है। जैसे कमर चीमा साहब अभी बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इससे तो पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होगा, और उनका ये भी कहना है कि ये भारत पाकिस्तान के लिए तो नहीं बना है। तो हकीकत है भाई साहब, हमारे जो सिर्फ़ इस दुनिया में जब आप आर्थिक इकोनॉमी में जब आगे बढ़ते हो, तो आपके नए-नए दुश्मन बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, और दुनिया वाले भी अभी भारत को देख रहे हैं, और भारत वाले भी देख रहे हैं कि हमारा दुश्मन किस तरह से पैदा हो रहा है अभी। तो बहुत सारे देशों को जवाब देने के लिए इस तरह के मिसाइल, और अपने देश की जो मजबूत छवि है, उसको बरकरार रखने के लिए इस तरह की मिसाइल बनानी पड़ती है, और भारत आने वाले दिनों में बनाता रहेगा। दोस्तों, कमर चीमा की बातें सुनी, क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जोर से बोलिए जय श्री राम।